ज्येष्ठ का पावन महीना है, हनुमान जी की उपासना, पूजा, प्रार्थना, भंडारे जगह जगह हो रहे हैं। जब भगवान के ऊपर संकट आया तो उन्होंने हनुमान जी को याद किया और कहा कि ये संकट कौन हरेगा। तो हनुमान जी ने कहा हम हारेंगे। सुसेन की एक शर्त थी कि सूर्योदय से पहले यदि संजीवनी नहीं पहुंची तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। सूर्योदय से पहले ही संजीवनी अगर आएगी तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। तो जब हनुमान जी वहां से वो बूटी लेने के लिए निकले तो उनको ध्यान आया कि सूर्योदय से पहले लाना है तो बूटी पता नहीं कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इसलिए बूटी को बाद में खोजा जाए, पहले सूर्य भगवान से मिल लिया जाए। वहां से जब उड़े और सूरज की तरफ चले और सूर्य भगवान के पास पहुंचे तो जानते हो क्या कहते हैं? हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। बोले मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आपके वंश के ऊपर ही संकट आया है, आपके अंश के ऊपर ही संकट आया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। यदि मेरे आने से पहले आप निकले तो आप नहीं निकलेंगे, आपके परिवार का एक योद्धा निकल जाएगा, आपके परिवार का एक बेटा निकल जाएगा। इसलिए भगवान, इसलिए छिपे रहना भगवान, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशान मिटा दूं मैं। आशा है क्या? इतना कहने के बाद हाथ जोड़ करके बोले आशा है, आशा है, स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और इतना कहने के बाद में फिर अपना वो परिचय दे दिया कि मैं हूँ कौन, ये भी जान लो। अब तक तो विनती होती रही, निवेदन होता रहा, प्रार्थना होती रही, अब कह रहे हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजने तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है, हनुमत कितना मत वाला है। मैं वही हूँ। लाइन आती है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, कब तीन लोग भयो नियारो। बाल्यावस्था में ही सूरज को सेव समझ करके निकल लिया था। बोले मैं वही हनुमान हूँ, ऐसा ना हो फिर से।